गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, रूट फाइंड करने हैं, इसके जीरोज फाइंड करने हैं और आपको जो जीरोज इसके रूट फाइंड करने हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारे पास श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना है, फैक्टराइजेशन मेथड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करें क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे क्या है ए है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपेयर करके देखो, गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब चलते हैं इसके रूट पर, अब हम इसके रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें रूट फाइंड करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले जो 3 टर्म है क्या इनमें कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब इसके फैक्टर कैसे करें, तो जो भी मिडल टर्म है, मिडल टर्म पे ध्यान देना, यहाँ पे x के कोफिशिएंट पे बात कर रहा हूं मैं। x का जो कोफिशिएंट है उसको ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे जो मिडल टर्म है ना वो क्या है, x। x मिडल टर्म है यहाँ पे, इसको ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करना है। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका सम करें तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें, किसके इक्वल आना चाहिए, बचे हुए दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल। मतलब 2 का 6 से करेंगे 12x स्क्वायर और प्लस का माइनस से करेंगे माइनस 12x स्क्वायर। क्लियर, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका सम करें तो x आए प्लस का, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देखिए ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। ठीक है, लेकिन 2 को 6 में से सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस का 4 बचेगा, बचना क्या चाहिए था, x। या 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट करें 4 बचता है, बचना क्या चाहिए था, x। तो ये तो हो गया कैंसिल। ओके, 1 का 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, लेकिन 12 में से 1 सब्सट्रैक्ट करें तो 11 आता है, या 1 में से 12 सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस 11 आता है। आना क्या चाहिए था, x आना चाहिए। अब बात आती है 3 और 4। 3 और 4 जो ऐसे दो नंबर है, 3 और 4, एक नंबर हमने ले लिया 3x और एक नंबर ले लिया हमने 4x। ठीक है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है, क्लियर। इन दोनों नंबर का सम करें तो क्या आता है 7x, लेकिन आना क्या चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, मिडल टर्म के साथ साइन कैसा है, प्लस का है, तो बड़ा वाला नंबर कैसा लेना है आपको, प्लस का लेना है। इसका मतलब बड़ा वाला नंबर जो आपने क्या ले लिया 4x, और छोटा वाला नंबर क्या लोगे आप, माइनस का 3x। इन दोनों नंबर को ऐड करोगे, इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो -12x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको इमेज करना है कि ऐसे दो नंबर जिनको स्प्लिट करें तो सम करने पर तो x आना चाहिए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आना चाहिए माइनस का। तो दो नंबर हमारे पास आ गए, एक 4x और एक -3x। चलिए अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो गए हमारे पास, x की जगह में क्या क्या लिखूंगा, एक लिख लेंगे हम 4x और एक लिख लेंगे हम 3x माइनस का। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं तो हम इंप्लाई दैट का साइन लगाते हैं। अब इनमें से कॉमन लीजिए, आप देखो कॉमन लो, दो दो का पेयर बनाया, कॉमन लीजिए, 2x कॉमन आ रहा है यहाँ से, 2x कॉमन लोगे तो 2x से 2x स्क्वायर को डिवाइड करते हो, x से 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बचा। तो क्या लिख दिया हमने, x।
4x को 2x से डिवाइड करोगे तो क्या आया, 2 आ गया। क्लियर। इसी तरह में यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का साइन कॉमन लोगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, हमने -3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो तो जो टर्म है ना वो आधे आधे पार्ट में डिवाइड होते चले जाते हैं। देखो पहले 3 टर्म थी, फिर हमें इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 टर्म में चेंज कर लिया। अब देखो 4 टर्म से कितनी कितनी टर्म आ चुकी है, 2 टर्म आ गई। क्लियर। अभी एक टर्म में चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है। x प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ पे क्या रह गया 3 इक्वल्स टू 0। अगर आपसे पूछा जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या हैं, x प्लस 2 और 2x माइनस 3। और जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बोले जाते हैं तो इसका मतलब ये जो है ना इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, और कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर थ्योरम से ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू निकाल देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई 0 के इक्वल होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 राइट साइड में गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। ओके। सबसे पहले जो भी x की जो वैल्यू आ गई, अब हमारे पास x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 3/2। जो भी रूट आते हैं उसको इक्वेशन में रख के देखना है, अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है तो वो आपके रूट होंगे। देखो x इक्वल्स टू -2 रख के देखो, x की जगह -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 आएगा, 4 का 2 से क्या 8, ये माइनस का 2 प्लस का 8, ये -2 -6, माइनस का 8 में से प्लस का 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0। इसका मतलब ये इसका रूट। ओके। लास्ट में लिख देंगे हेंस द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिख देंगे हेंस the root of quadratic equation are -2 and 3/2। क्लियर है।